सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, MHMU शिमला पार्ट 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको शिमला टॉय ट्रेन के बारे में दुर्लभ जानकारी दूंगा, यानी कई ऐसी बातें बताऊंगा जो आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं होती हैं। और आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो मेरे खुद के अनुभव पर आधारित है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, कहीं सुनी या पढ़ी हुई बातें नहीं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि शिमला की टॉय ट्रेन्स में तत्काल रिजर्वेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, शिमला की ट्रेन्स के लिए आपको तत्काल की सुविधा नहीं मिल सकती। मुझे ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन मैं जब करने बैठा और फिर मैंने जो पापड़ बेले हैं तब मुझे पता चला कि भैया शिमला की टॉय ट्रेन में तत्काल रिजर्वेशन नहीं होता है, किसी भी ट्रेन में नहीं होता है वहाँ की। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जनरल कोच अवेलेबल है कुछ ट्रेन्स में, और जनरल कोच का किराया सिर्फ 50 रुपये है और टिकट काउंटर से ये टिकट आसानी से मिल जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर सीज़न है, यानी ऐसे दिन चल रहे हैं कि लोग वहाँ खूब जा रहे हैं, तो हो सकता है काउंटर पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो। वैसे भी छोटी ट्रेन है तो जल्दी तो भर ही जाती है, लेकिन टिकट मिल जाता है। मैंने भी जनरल टिकट से यात्रा की, और मैंने क्यों जनरल टिकट से यात्रा की, इसकी भी एक छोटी सी दुख भरी कहानी है। दुख भरी वैसे ही कह रहा हूँ। बात यह है कि मेरा रिजर्वेशन जो था वो सुबह 3:30 बजे वाली ट्रेन में फ़र्स्ट क्लास के कोच में था, लेकिन मैं जिस गाड़ी से कालका पहुँचा, यानी कि नेताजी एक्सप्रेस, वो बहुत लेट हो गई और नतीजा ये हुआ कि ये 3 बजे पहुँचती है। ये जो आपकी कोलकाता से आने वाली ट्रेन है नेताजी एक्सप्रेस, और 3:30 बजे वो चल देती है शिमला वाली। ये 3 के बहुत देर बाद पहुंची, शायद 2 घंटे के आसपास लेट थी, और नतीजा ये हुआ कि वो शिमला वाली 3:30 बजे वाली ट्रेन छूट गई और हम नुकसान उठाने को मजबूर हो गए, यानी कि वो पैसे बर्बाद हो गए। लगभग 500 रुपये का एक टिकट करके रिजर्वेशन था और वो मैंने खुद ही किया था। खैर, तीसरी बात जानिए कि रिजर्वेशन वाले कोचेज़ का किराया मात्र 65 रुपये से शुरू होता है। जी हाँ, 2S क्लास है, यानी सेकंड सीटिंग, उसका किराया सिर्फ 65 रुपये है रिजर्वेशन के साथ। और 6 तरह के कोचेज़ होते हैं इन ट्रेन्स में: जनरल, 2S, EV, VS, CC और FC। और इसके अलावा ये भी जानिए कि दूसरी ट्रेन्स के लिए रिजर्वेशन आजकल 2 महीने पहले शुरू होता है, लेकिन टॉय ट्रेन्स के लिए सिर्फ 30 दिन यानी 1 महीने पहले शुरू होता है। साथ ही साथ आपको ये जानकारी भी दे दूं कि ये जो रेल मार्ग है शिमला वाला, कालका शिमला, ये रेल मार्ग तकरीबन 125 साल पुराना है और वर्ल्ड हेरिटेज है। अच्छा, इसके अलावा ये जानिए कि जनरल कोच समेत ज़्यादातर कोचेज़ में टॉयलेट की फैसिलिटी है। अच्छा, इसके अलावा एक बात ये भी हमने नोट की कि VS क्लास में सामान रखने के लिए ऊपर रैक भी नहीं थी। जनरल कोच में थी, लेकिन VS क्लास में नहीं थी, सामान नीचे ही रखना पड़ता है। इसके अलावा आप ये भी जानिए कि जनरल क्लास की सीट्स छोटी हैं, 2-2 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था है, लेकिन सीट छोटी है। ट्रेन छोटी है, यानी बोगी छोटी हैं, लाइन छोटी है, तो कोचेज़ के छोटे होने के कारण सीट्स भी छोटी हैं। तो 1-2 घंटे के बाद आपको थकान शुरू हो जाती है, इतना चिपक कर बैठने की वजह से। यात्रा का पूरा मज़ा अगर लेना है तो या तो EV क्लास को चुनिए या फर्स्ट क्लास को चुनिए। इनका किराया थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, इसके अलावा आपको ये बता दूं कि इस लाइन पर 14 स्टेशंस हैं। शिमला और कालका को मिलाकर कुल 14 स्टेशंस हैं, लेकिन हर गाड़ी इन सभी स्टेशंस पर नहीं रुकती। कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो बीच में 1 या 2 स्टेशंस पर ही रुकती हैं। इनमें एक स्टेशन ऐसा है जिस पर सभी गाड़ियां रुकती हैं और ज़्यादा टाइम के लिए रुकती हैं। उस स्टेशन का नाम है बरोग। बरोग स्टेशन पर आमतौर पर 5 मिनट से लेकर 9 मिनट तक गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था है। बाकी सभी स्टेशंस पर 1-1 मिनट का ठहराव है। अच्छा जी, आपको ये भी बता दूं कि इस पूरी यात्रा में 5 से 6 घंटे लगते हैं। और ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि रास्ते के कुछ स्टेशंस पर चाय, बिस्किट, मैगी, सैंडविच वगैरह मिल जाता है, और कभी कभी ट्रेन में
चना वगैरह बेचने वाले इक्का दुक्का वेंडर्स भी थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। यहाँ एक बात आपको बता दूं कि सावधानी से ये चीज़ें ख़रीदिएगा और क्वालिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा सामान की। हमारे साथ धोखा हुआ, हालांकि उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है उनसे अनजाने में हो गया हो, लेकिन हुआ ये कि हमने बीच में एक स्टेशन शायद बरोग था या क्या था, हमने वहाँ पर कुछ सामान लिया, मैगी ली थी और सैंडविच लिए थे। तो 2 सैंडविच मैंने लिए थे, उनमें पहला सैंडविच तो ठीक था, लेकिन दूसरा सैंडविच जब मैं खोलने लगा तो पास में बैठे हुए सज्जन बोले कि आपका सैंडविच ठीक था क्या? मैंने पूछा भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमने भी 2 सैंडविच लिए थे और एक तो ठीक निकला और दूसरा सड़ा हुआ निकला, उसके अंदर फफूंद है, बदबू आ रही है। हमने अपने वाले दूसरे वाले को खोल कर देखा तो हमारे वाले में भी वो समस्या निकली, यानी वो ठीक नहीं था। पहले वाला सैंडविच तो ठीक था, दूसरा वाला ख़राब था, उसका टेस्ट भी खट्टा सा था, हमने चखा और फिर थूक दिया। तो ये थोड़ा सा धोखा हुआ हमारे साथ। मैं उम्मीद करूँगा कि वो जो वेंडर साहब थे या जो भी उसमें ज़िम्मेदार थे वो ज़्यादा ध्यान देंगे आगे कि जो टूरिस्ट हैं उनके साथ इस तरह से जाने या अनजाने धोखा नहीं होना चाहिए। तो आपको वैसे भी चेक कर लेना चाहिए। बाकी सब ठीक है, फ़िलहाल तो इतना ही बताना चाह रहा था, लेकिन हाँ कई बातें हैं जो मुझे याद आती रहेंगी, मैं अगली मुलाकातों में बताता रहूँगा। मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस ट्रेन यात्रा का अपना एक अलग मज़ा है। टॉय ट्रेन की यात्रा का वाकई एक अलग मज़ा है। अगर आपने कभी भी ये यात्रा नहीं की है तो कम से कम एक बार ज़रूर कीजिए और पूरा मज़ा लीजिए। ज़्यादातर लोग बसों से जाते हैं, उसका अलग मज़ा है, लेकिन टॉय ट्रेन का अलग मज़ा है। थोड़ा सा लंबा सफ़र है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटर है कि आप फ़र्स्ट क्लास से रिज़र्वेशन करवाएं, फ़र्स्ट क्लास में लें या ईवी क्लास का मज़ा लीजिए, ईवी क्लास में रिज़र्वेशन कराइए। और अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो किसी भी क्लास में जाइए, जनरल में भी जा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं हूँ मोइन शम्सी और चैनल है उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान, प्रणाम भारत।